कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं, 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट शुड नेवर बी सपोर्टिंग सच बास्टर्ड्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। All the namards of this society, all the fucking namards of this society is following this bastard. और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? रिसेंटली एक मुद्दा बड़ा ही उछल रहा है कि भाई बाबा ने मतलब लड़कियों के बारे में ऐसा बोला कि आजकल जो 25 की एज है उससे ज़्यादा की जो लड़कियां आजकल 4-5 जगह मुंह मार के आ रही होती हैं, ऐसा कुछ समथिंग बोला, राइट। और ऐसे प्रेमानंद महाराज जी ने भी बोला कि आजकल के जो लड़कियां हैं, बच्चे हैं, वो मतलब ऐसा करते हैं। और उन्होंने कहा कि भाई सब नहीं ऐसे, लेकिन कुछ हैं ऐसे। जो ये बाबा जी ने बोला, मेरे अकॉर्डिंग दैट्स रॉन्ग, बिल्कुल गलत बोला उन्होंने। और गलत क्यों बोला, एंड तक सुनना। तो लास्ट में आपसे ना 3 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उनके आंसर्स देने हैं। देखो, बीइंग अ टीचर जो मैंने नोटिस किया आज तक वो बताता हूँ। जब मैं स्कूल में हुआ करता था ना, तो स्कूल टाइम में अराउंड मैं कह सकता हूँ कि 20-30 जो परसेंट हमारी क्लास के जो लड़के लड़कियां होते थे, वो पता क्या करते थे, लास्ट बेंचेस पे बैठ के, जो वो समझ गया आप, है ना, वो क्या कर रहे होते थे क्लासेस में। यस, मैं अपने स्कूल टाइम की बता रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में हुआ तो अराउंड 35 to 40 गर्ल्स जो थी, उनका कहीं ना कहीं किसी का बाहर, किसी का किसी दूसरे लड़के के साथ, किसी का सेम सेक्शन में, किसी का दूसरे सेक्शन में, तो मतलब था, सबका ही था मोस्टली। अराउंड मैं कह सकता हूँ कि 4-5 लड़कियों को छोड़ के सबका इधर उधर। और कमाल की बात पता क्या, पता चलता था कि इस महीने उनका ब्रेकअप हो गया। जैसे ही ब्रेकअप हुआ तो दूसरा पर्सन आ जाता बीच में, होता ना खाना देने के लिए, उसका सहारा बन जाता था। फिर पता चलता था कि वो अब दोनों रिलेशन में हैं, राइट। ओके। उसके बाद मैं स्कूलों में भी मैंने बहुत पढ़ाया है, और हमारी टीचिंग प्रैक्टिस की मैं बताता हूँ। जब हम टीचिंग कोर्स कर रहे थे ना, तो हमें भेजा गया टीचिंग प्रैक्टिस पर। टीचिंग प्रैक्टिस में ये होता था कि हमें 40 डेज के लिए अराउंड, कि हमारे कोर्स के ड्यूरेशन में, कि हम टीचर बन रहे हैं, तो हमें स्कूलों में भेजा जाता था, सरकारी स्कूलों में, कि वहाँ जाओ और बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस लो। तो एक लड़कियों का स्कूल था, वहाँ पर हम 3 दोस्तों को टीपी मिली। तो जब हम टीपी पर गए, वहाँ पर हम ही लड़के थे, हम 3 फ्रेंड्स, और एक जो प्रिंसिपल सर थे वो मेल थे, राइट। यानी 4 मेल थे टोटल। अब कमाल की बात देखना, मतलब 5th 6th क्लास के बच्चे, जब मैं पढ़ा रहा होता था ना किसी क्लास में, मैं मेरे फ्रेंड्स हम पढ़ा रहे होते थे, तो लड़कियां लव लेटर्स पेज पर लिख लिख कर भेजा करती थी। कौन सी क्लास के बच्चे, सुनना, सिर्फ 5वीं और 6ठी क्लास की लड़कियां भेज रही होती थी। एक लड़की ने पता क्या बोला मुझे, स्कूल के पीछे चले। ये लाइन है 5वीं क्लास की बच्ची की, कि स्कूल के पीछे चले। मतलब हम लड़कियों से डरते थे वहां पे, ये हाल था। और एक बार क्या हुआ, हम जैसे छुट्टी हो गई तो हम बच के जल्दी निकल जाया करते थे, कि टीपी हो गया, हम जल्दी से निकल जाते हैं वहाँ से, क्योंकि छुट्टी के टाइम में बहुत भीड़ हो जाती थी, पूरे कई स्कूलों की छुट्टी होती थी, तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता था। ऊपर से वो लड़कियां पीछे पीछे आती थी। अक्सर आपने सुना होगा कि भाई लड़के पीछे जाते हैं। देखो, है गलत दोनों ही, मैं नहीं कह रहा कि लड़के बहुत अच्छे हैं दोनों ही एक जैसे, राइट। बट लड़कियों की चीजें सामने प्रेजेंट नहीं हो पाती, पता नहीं चल पाती। बट आजकल तो पता भी चल रही है, कितने सारे केसेस दिन भर हो रहे हैं। अब उसके बाद तो हम जूस पी रहे थे, हम चुपचाप पहले ही निकल गए, हम तीनों जाके एक जगह पे जूस पी रहे थे। अब मैंने हेलमेट्स वगैरह ले रखे थे, हम बाइक्स पे जाते थे, और फिर हम जूस पी रहे थे। इतने में ऐसी 8-10 लड़कियां ग्रुप बनाकर आई, और ढूंढती हुई, पता करते हुए कि भाई कहाँ है वो। और जैसे उन्होंने देखा कि भाई वहां पे हम जूस पी रहे हैं, उन लड़कियों ने यहाँ से पैसे निकाल निकाल के, जानबूझ के यहाँ से पैसे निकाल निकाल के, सर हम पेमेंट करेंगे। इतने में क्या हुआ, मेरे दोस्त तो भाग गए, और मैं वहां पे, मतलब होता है ना कि घबराहट से हो जाती है, बहुत ज्यादा डर लगता है कि मतलब ये क्या हो रहा है हमारे साथ। फिर मैंने स्कूलों में भी पढ़ाया। स्कूलों में जब मैंने पढ़ाया, मैंने क्या देखा कि 5वीं क्लास में बच्चा आते ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना शुरू कर रहे थे। बहुत सारी चीजें थी कि हमें पता भी चल जाता था, तो हम उनको डांटते थे, या हम वैसे पकड़ते थे उनको। हमारे गांव में एक सरकारी स्कूल है, लंच के टाइम, लंच से स्कूल टाइम से पहले, बाद तक, टीचर्स है ना, जो ग्राउंड, एक पीछे ग्राउंड होता था, पेड़ों के पीछे से लड़की लड़कियों को पकड़ पकड़ के लाते थे, ऐसी हरकतें करते हुए। मतलब एक ही नहीं बता रहा मैं, इट इज नॉट 1%, 2%, 25%, इट्स ऑल अबाउट मोर देन 70-80% एटलीस्ट इन द स्कूल्स दिस थिंग वॉज गोइंग ऑन, राइट। और बताता हूँ, हमारे यहाँ दिल्ली में ना पीजी हैं कुछ पीजी, जो पीजी हैं वहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स के पीजी हैं अलग अलग। अब जाके देखना कभी वहाँ पे,
चलना मेरे साथ। मोर देन 80-90% जो लड़के लड़कियां हैं रात को क्लब्स में, डिस्क में, इधर उधर गाड़ियों में घूम रहे होते हैं। मोर देन 90 बता रहा हूं मैं। नहीं यकीन तो खुद आके देख लो। और उसके जस्ट जो पीजीज हैं, बहुत सारे पीजी बने हुए हैं, उनके जस्ट नीचे होटल्स खुले हुए हैं। और वो होटल्स में आप जितने भी आप जाके देखोगे ना, सारे कपल्स ही एंट्री कर रहे होते हैं। मतलब कौन से कपल्स? जो मतलब जिनको घर वालों ने अपने दिन रात कोई मजदूरी कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई पिता कोई दिन रात कहीं फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो पैसे बचा बचा के उनके पीजी के, उनके रहने के, उनके पढ़ाई के, उनके फीस के पैसे भेज रहे हैं। बच्चे उनसे सिगरेट, दारू, क्लब्स इनमें जा रहे हैं, होटल्स में जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि दिल्ली के बड़ी हाई टॉप नॉच जो स्कूल्स है ना, उनके स्टूडेंट्स हैं। राइट? ये बाकी सबको पता है यार। जो टीचर्स है ना वो तो रिलेट कर पाएंगे इस बात से, क्योंकि दिन रात वो बच्चों के बीच रहते हैं। टीचर्स क्या क्या देखते हैं, कहाँ का बच्चों को कंट्रोल करते हैं, बच्चे किसको क्या क्या देते हैं, वी नो एवरीथिंग। राइट? सभी टीचर्स तो कमेंट सेक्शन में बता ही देंगे कि बच्चे आजकल करते क्या क्या चल रहा है क्या नहीं। मेरी सिस्टर खुद एक स्कूल में पढ़ाती हैं, पीजीटी है। वो कहती है कि लड़कियों के स्कूल में है। अब उनके स्कूल में क्या हुआ, रोज कुछ लड़कियां स्कूल के नाम की निकलती और घर पे बोलते मैं स्कूल जाती हूँ, रास्ते में आके ड्रेस बदल लेती, पूरे दिन घूमती कहीं, उसके बाद छुट्टी के टाइम अपने घर चली जाती और स्कूल में कोई अटेंडेंसेज नहीं। और इस बात से टीचर समाज तो पूरा रिलेट कर पाएगा, क्योंकि वो दिन रात वो इन बच्चों के बीच में रहते हैं। स्कूल्स में ऐसा भी होता था कई बार, जैसे कि होता ना कि भाई हम ऐसे में सुधारने के लिए बच्चों को पीटने की कोशिश भी करें, क्या करें, कंट्रोल करें। लेकिन आपको पता आजकल पिटाई भी बंद है। पहले डर होता था, एक टीचर का भी डर होता था, एक पिता की तरह ही, कि वो टीचर है पीटेगा, वो टीचर मार देंगे। आजकल लड़कियां कुछ भी कह देती हैं टीचर्स को, लड़के कुछ भी कह देते हैं। आप स्कूलों में जाकर देखो हाल क्या है। बाकी ट्रूथ इज बिटर, समाज आपके सामने, आप भी समाज में रहते हो, सच आपके सामने है, सबके सामने है। कोई मना कर ले, कोई इसको स्वीकार कर ले, कईयों को जलन हो जाए, किसी को कुछ भी हो जाए। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मेरे अकॉर्डिंग तो भाई बाबा जी ने गलत बोला, क्योंकि 25-30 की नहीं, ये सिलसिला तो बहुत छोटी एज में स्टार्ट होने लग गया आजकल। तो यहाँ पर मैडम ने इंग्लिश बोलते वक्त दो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की हैं। वो दो मिस्टेक्स क्या हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर आपने पकड़ी हैं तो। मैं एक नेक्स्ट पार्ट और बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन सी गलतियां वो थी। ओके? उसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा और अपनी राय उन गलतियों के बारे में भी और मैडम ने जो बोला उसके बारे में भी मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच, बाय।